आ जाए, बाकी भी 9-10। वो आपको याद है रजिस्ट्रार साहब ने जो नोटिफिकेशन भेजा था पेपर वाला, क्या डेट दी थी? अगस्त की थी या सितंबर की थी? किसी के ध्यान में है? हेलो, बैठे हुए भी हो या गायब हो गए सारे? जी सर, बैठे हैं। नहीं यार, चले जाने दें। अच्छा ठीक है, 17 हो गए। तो ये हमारे पास जो सब ट्री था, ये इसका ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ये आ गया, और फिर देन डिवाइड है, तो डेफिनेटली वो डिवाइड है, तो ये इसका लेफ्ट और ये इसका राइट, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो बेसिकली ये आइडेंटिकल आ रहे थे दोनों, और ये दोनों आइडेंटिकल आ रहे थे, तो इसको हमने डैग में जो है वो कन्वर्ट कर दिया। ये सिंबल तो डिफरेंट हो सकता है, डिवाइड हो, माइनस हो, कुछ भी हो, बट आइडेंटिकल पैटर्न। अब अगर ये c मल्टीप्लाई बाई डी और c डिवाइडेड बाई डी होगा तो फिर आइडेंटिकल नहीं होगा। फिर देखा जा सकता है कि c या d को अगर हम रिपीट कर सकें तो रिपीट कर देंगे, अदरवाइज ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो आइडेंटिकल है। ये बीच में जरूरी नहीं कि प्लस माइनस हो, ये तो साइन डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो ये हमने इस ट्री का जो है वो डैग जो है वो हमने जो है वो बनाया है। तो होता ही है कि पास ट्री जो है वो फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, तो वो निस्बतन एफिशिएंट हो जाता है। क्योंकि है ये कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे ना, तो अब अगेन आपने डेटा स्ट्रक्चर में पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो ट्री को जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो दो तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। या तो आप सिक्वेंशली इम्प्लीमेंट करेंगे, जो कंपाइलर भी है डेफिनेटली वो उसी वक्त रन टाइम पे जो है ना उसको इम्प्लीमेंट करके कर रहा होगा, तो या तो वो एरे को यूज़ करेगा। अब एरे को अगर यूज़ करता है वो सिक्वेंशली इम्प्लीमेंट करते हुए, अगर एरे को कर रहा है तो एरे से भी किया जा सकता है, या फिर वो लिंक लिस्ट से कर सकता है। एरे में थोड़ा सा जो है वो मसला ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो मेमोरी हम लॉस करते हैं जब एरे से उसको ट्री को इम्प्लीमेंट जो है वो कर रहे होते हैं। लिंक लिस्ट जो है वो एफिशिएंट है, बट है ये कि एरे से करें या लिंक लिस्ट से करें। बट होता ये है कि नोड जो हैं, अगर हम इसको बात करें कि आप लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना इस वाले ट्री को, तो इस वाले ट्री का मतलब है कि 1 2 3 4, बल्कि 1 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नोड्स आपको रिक्वायर्ड होंगी, लिंक लिस्ट की 15 नोड्स रिक्वायर्ड होंगी। और जब यहाँ पर करें तो 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, 6 नोड जो है वो आप क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे। तो मेमोरी जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा, और फिर डेफिनेटली जब आप उसको प्रोसेस कर रहे होगे तो प्रोसेस करने में भी जो है वो एफिशिएंटली जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो डैग जो है वो फिर फर्दर उसको डैग में कन्वर्ट करके जो है वो वर्क जो है वो किया जा रहा होता है। तो ये इसका जो है वो फ़ायदा होता है कि एफिशिएंटली जो है वो आप वर्क जो है वो कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इस वाली एग्जाम्पल को भी अगर आप देख लें, वैसे तो इसमें मसला नहीं है, बट अगर आप इसको भी चाहें तो इसको दोबारा से हम बना लेते हैं, मे बी के ना समझ में आया हो। एक्सप्रेशन हमारे पास जो है वो बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी रिपीट हो रहा है, बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी रिपीट हो रहा है। तो देखें, ये बेसिकली ये था, मल्टीप्लाई बाय माइनस सी रिपीट हो रहा है, बीच में प्लस था शायद, प्लस है, तो देखें बीच में प्लस है, बी मल्टीप्लाई बाय माइनस सी। अगर आप इसका ट्री बनाएंगे तो अगेन ये है और प्लस के साथ है, तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास होगा बी, और ये मल्टीप्लाई माइनस आ रहा है माइनस और सी। ठीक है, ये हमारे पास सिमिलर पैटर्न यहाँ पर है, मल्टीप्लाई बाय एंड बी, और यहाँ पे माइनस है और ये सी है, और फिर बीच में ये प्लस के साथ, नहीं ये हमने गलत किया, प्लस के साथ। अच्छा, फिर इज इक्वल टू असाइन भी तो हुआ है ना, तो फिर असाइन हुआ है तो ये होगा और ये हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा ना, ऐसा ही बनेगा। ठीक है, असाइन ए और देन प्लस के साथ फिर ये दो सब ट्री।
ये असाइन है a इज इक्वल टू, अगर हम वैसे देखें इस पास ट्री को, इस पास ट्री को देखें तो a इज इक्वल टू एंड देन प्लस मूव किया b मल्टीप्लाई बाय माइनस सी और प्लस b मल्टीप्लाई बाय माइनस सी। सो a इज इक्वल टू b और मल्टीप्लाई बाय, कॉलन चाहें तो यहाँ लगा दें, या अगर आपको कॉलन प्रॉब्लम कर रहा है तो ठीक है या हटा दें। अच्छा, अब होगा क्या अगर हम बनाएंगे, तो ये हमारे पास जो है, हमने बात ये की थी कि जो हमारे पास यहाँ पर आइडेंटिकल है वो ये हमारे पास जो है ना वो आइडेंटिकल है। तो इट मीन्स के होगा ये कि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बी और माइनस सी ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, प्लस के साथ है तो ये प्लस आ गया और ये हमारे पास डैग हो गया, ये वाला पोर्शन आ गया। बाकी तो खैर वो वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं, ए इज इक्वल टू है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए है। तो जो बुक की एग्जाम्पल थी वो इस तरीके से कि आप इसको जब कन्वर्ट करेंगे डैग में, तो इस तरीके से ये वाला पास ट्री जो है वो डैग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगेन ये 1 2 3 4, अगर जब इम्प्लीमेंट की हम बात करें तो 4 जो आपकी नोड्स होंगी वो आपकी बच जाएंगी। और अगर इसको हम एरे में करेंगे तो एरे में और ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि एरे में जब इम्प्लीमेंट करते हैं लीनियर सिक्वेंशियली जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर उसकी लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए रखते हैं। अगर इसका लेफ़्ट नहीं है, लेफ्ट और राइट नोड, अगर बाइनरी की बात करें, और अगर बाइनरी नहीं है एन एरे है, तो फिर तो और ज़्यादा जो है वो एरे में इम्प्लीमेंट करना जो है वो मुश्किल जो है वो हो जाता है। वैसे इम्प्लीमेंट आपने किए हैं या नहीं किए, पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं? एक मिनट, मैंने वैसे क्लोज कर दिया वरना मैं आपको दिखा भी देता। तो एक मिनट, आप यहाँ पे देख लीजिए। ये आपको कुछ ट्री वगैरह नजर आ रहा है? हेलो, जी सर, बाइनरी ट्री बाइनरी ट्री, रिप्रेजेंटेशन। हाँ ठीक है ठीक है। अब देखें जिस तरीके से ये है ना, अब अगर एरे में रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, लेट्स सपोज हमारे पास ये ट्री है, तो एरे में जो है ना वो सबसे पहले चूंकि सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन होती है ना, तो हमने ए रखा, इंडेक्स नंबर 1 पे ए रखा, उसके बाद इसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा फिर राइट चाइल्ड आएगा, तो इंडेक्स 2 पे हमने बी रख दिया, फिर 3 पे सी रख दिया, फिर बी का चाइल्ड आएगा, बी का चाइल्ड हमने डी रख दिया, फिर हमने ई रख दिया 5 पे, फिर डी का चाइल्ड है, डी का चाइल्ड है विच इज एच एंड आई, नहीं सी का, सॉरी लेफ्ट इसका रखा, फिर राइट सी का चाइल्ड होगा ई और जी, एफ और जी, एफ और जी, फिर डी का है एच और आई, इस तरीके से है। बट प्रॉब्लम क्या है, लेट सपोज अगर ये ई नहीं होता ना, एक ही चाइल्ड होता, ई नहीं है, तो ए के बाद बी सी, ए के बाद बी, और ए का चाइल्ड हमने बी और सी रखा, अब बी का चाइल्ड रखेंगे ना, तो बी का लेफ्ट चाइल्ड हमने डी रखा, अगर ई नहीं है ना तो ये ब्लैंक जाएगा हमारे पास, ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर सी का लेफ्ट चाइल्ड एफ आया, जी आया, और फिर उसके बाद डी का चाइल्ड, ये डी का चाइल्ड जो है वो एच और आई, इसमें हमने एक यहाँ पे जो है ये तो यही है। अच्छा हाँ, ये एग्जांपल देखी थी हमने, एक खुद ही बना ली थी। ये देखें, लेट सपोज अगर ये ट्री है, ये ए बी सी डी और ई, देखें एरे में सबसे पहले ए आएगा, ये हमारे पास ए इंडेक्स नंबर 1 पे ए आया, और उसके बाद इसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड, तो बी आएगा और सी आएगा। अब बी का लेफ्ट चाइल्ड, इसके बाद बी का लेफ्ट चाइल्ड, बी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, बी का कोई चाइल्ड नहीं है, ना लेफ्ट है ना राइट है, तो बी का लेफ्ट और राइट नहीं है, तो एम्प्टी हो जाएगा। 4 और 5 इंडेक्स नंबर एम्प्टी होंगे क्योंकि बी का ना लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है। फिर हम गए सी के पास, सी का पहले आएगा लेफ्ट चाइल्ड, सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो इंडेक्स नंबर 6 भी एम्प्टी गया। फिर सी का राइट चाइल्ड, सी का राइट चाइल्ड जो है वो डी है,
तो ये इंडेक्स नंबर 7 पे डी आ गया। फिर डी का लेफ्ट चाइल्ड, डी का लेफ्ट जो है वो ई है और ये लीफ नोड है। तो बीच में हमारे पास ब्लैंक ब्लैंक आता है, और ब्लैंक इसलिए आता है जब आप दोबारा इंसर्शन करेंगे। अगर आप ये कहें कि नहीं क्यों ब्लैंक रखा, बी के दोनों ही चाइल्ड नहीं थे तो जरूरत नहीं थी। अगर ये डी यहाँ आ जाता ना, अब जब बी का चाइल्ड रखना है, बी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड, अब डेटा हमने बी का लेफ्ट रखना है ई, तो फिर यहाँ तो स्पेस नहीं होगी, कहाँ रखेंगे, फिर सबको आगे शिफ्ट करेंगे, नहीं वो स्पेसेस रखी जाती हैं। तो फिर बी का लेफ्ट ई आ गया, अगर राइट भी है तो एफ आ गया, सी का लेफ्ट नहीं है तो ब्लैंक है। अगर अब हमें डी का कोई राइट रखना है तो डी का राइट होगा, तो फिर वो ई के बाद जो है वो आ रहा होगा। तो सिक्वेंशली जो है वो अगर इम्प्लीमेंट करें तो मेमोरी बहुत ज़्यादा इस तरीके से जो है वो ज़ाया होती है। और वैसे अगर आप करें तो फिर ये लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट, अगर इसी ट्री में हम लिंक लिस्ट की बात करें तो लिंक लिस्ट जो है इस तरीके से है, सेम ट्री था, और लिंक लिस्ट में हमारे पास वैसे लिंक लिंक और डेटा आइटम होता है ना, तो ए डेटा आइटम रखा और उसके बाद लेफ्ट लिंक और राइट लिंक होगा। ये हमने वैसे कुछ नेम दे दिए, बी है, डी है, एच आई ई है, सी है, एफ जी, और लेट सपोज इसका मेमोरी एड्रेस 10 था, इसका 8 है, इसका 3 है, 1 है, 4 है, इसका मेमोरी एड्रेस 9 है, मेमोरी एड्रेस 2 है, मेमोरी एड्रेस 6 है या 5 है। तो बेसिकली है क्या कि इसके लेफ्ट पे मेमोरी एड्रेस 8 पे चले गए, और फिर लेफ्ट पे जाना है, जिस तरह हम लेफ्ट 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 डेप्थ पे जाते हैं ना, तो यहाँ पर आए और डेटा आइटम तो ए है, लेफ्ट पे चले गए, मेमोरी एड्रेस 8 पे, 8 पे ये नोड है, इसके लेफ्ट पे चले गए 3 पे, 3 के लेफ्ट पे चले गए 1 पे, 1 चूंकि अगर लीफ नोड है तो ये नल है, इसका लेफ्ट भी नल है, राइट भी नल है। ऊपर गए, इसके राइट पे जाना है, मेमोरी एड्रेस 4 पे चले गए, नल है। ऊपर गए, इसके राइट पे जाना है, इसका मेमोरी एड्रेस 9 है, 9 का लेफ्ट और राइट नल है। देन ऊपर चले गए, इसके मेमोरी एड्रेस 5 पर आ गए, 5 से लेफ्ट पे गए तो मेमोरी एड्रेस 2 पे चले गए। लेट सपोज अगर ई नहीं था, बी का राइट चाइल्ड नहीं था, बी का राइट चाइल्ड नहीं है तो यहाँ नल होगा। बी के लेफ्ट पे गए 3, जब ऊपर गए बी का राइट नहीं है और इंसर्ट करना है तो कोई मसला नहीं है, एक नोड उठाई और बी के राइट में नोड में डेटा आइटम रखा और यहाँ पर उसका जो है वो एड्रेस रख दिया। उम्मीद है लिंक लिस्ट वगैरह आपने जो है वो पढ़ी होगी, शायद इम्प्लीमेंट भी जो है वो की हो। तो इस तरीके से जो है वो लिंक लिस्ट या हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एरे से इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। अब इसी में लेट सपोज के ये आइडेंटिकल अगर हमारे पास होता ना, अगर ये आइडेंटिकल होता तो 1 2 3, ये 3 नोड्स तो हमारी वैसे ही कम हो जाती मेमोरी में, 3 नोड कम हो जाएंगी और वो इसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेट सपोज अगर ये भी हमारे पास जो है वो बी डी ई है, ये भी बी डी ई होता, तो हम यहीं से जो है वो क्या करते हैं, यहीं से जो है वो हम इस पे साइक्लिक ग्राफ जो है वो ले आते, सही है जी। तो ये 2 टाइम्स हमारे पास आ जाता है, ये 3 नोड्स जो है, ये 3 नोड्स जो है वो हमारी कम हो जाती। तो फायदा जो है वो फिर इसमें होता ये है। अब हम वापस चलते हैं अपने उसी की तरफ, शायद ये था, ठीक है जी, यही है। तो फायदा जो है वो ये है कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फायदा ये है कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन की साइड पे जाएंगे तो आप वो सिक्वेंशियली इम्प्लीमेंट करें या आप उसको एरे यूज़ करें या लिंक लिस्ट यूज़ करें, तो मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली जो है वो यूज़ हो रही होती है। आपको आई थिंक वही डैग वाला स्लाइड नज़र आ रही है अब, ऐसा है ना? हेलो, जी सर। अच्छा ठीक है, बता दिया करो भाई। ठीक है जी, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो फिर ये जो है वो फ़ायदा होगा कि उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वो भी जो है वो कम होगा। टाइम क्या हो रहा है, 12:30 हो रहे हैं। तो चलें फिर ऐसा करते हैं, अभी यहीं तक रखते हैं। तो सिंपल पास ट्री है, पास ट्री हम जनरेट कर चुके हैं, उसको डैग में जो है वो सिर्फ हमने जो है वो कन्वर्ट किया है, इसमें ऐसी और कोई ख़ास जो है वो चीज़ नहीं थी। अब नेक्स्ट उसमें फिर हम पॉलिश नोटेशन को देख लेंगे एंड देन 3 कोड की तरफ जो है वो जाएंगे। ठीक है जी, अगर कोई क्वेश्चन है किसी के जहन में तो पूछ लीजिए। उम्मीद है अटेंडेंस ले ली होगी यहाँ पे, तहमीना भी है और बाकी। सर ठीक है जी, मैंने ठीक है, चलें, सही है। कुछ नहीं यार। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं तो बस ऑफ करते हैं, फिर कल मिलेंगे इंशाल्लाह। सही है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।